कोई भी इंसान जन्म से स्मार्ट होके नहीं आता है। ये जो स्मार्टनेस होता है ये विथ टाइम आता है, विथ एज आता है और हम लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आता है। स्मार्टनेस एक चीज़ है, कोई भी लोग जब भी जो वो जन्म लेते हैं वो सब कुछ सीख के जान के नहीं आते हैं कोई भी इंसान। क्या लोग आपको बहुत ताना देते हैं? क्या लोग आपको ये बोलते हैं कि तू बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, तेरा बोलने की टेस्ट जो बोलता है वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो क्या लोग आपको ऐसे बोलते हैं? नॉलेज जो होता है वही हमको स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता कि बस आप सुंदर दिखे। हाँ, ये एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप हमेशा सुंदर दिखेंगे ही, क्योंकि आपको ये सब कुछ का वैल्यू क्या है ये आपको पता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुंदर है तो आप स्मार्ट है, इसका ये मतलब नहीं है। और जो लोग आपको ताना देते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हो, तो बहुत लोग जो होते हैं एक्चुअली में स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट पर्सनालिटी वाले होते हैं। तो आप उनमें से क्या है आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। हम लोग जो होते हैं स्मार्ट, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो लोग शुरू से ही बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जिनको स्मार्टनेस क्या होता है उनको सीखना पड़ता है। तो इसमें हम लोगों को घबराने की या फिर हमारी ये जो कमियां है हमको छुपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होता है। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कि हम दूसरों को जज भी नहीं कर सकते कि तुम ऐसा क्यों हो, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ सीखने के लिए हमेशा रहता है। को हम सभी इंसानों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और सभी के पास कुछ ना कुछ कमियां जरूर होता है। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो हमेशा स्मार्ट दिखते हैं, स्मार्ट बोलते हैं, सब उनकी हर एक काम जो होता है वो स्मार्टली करते हैं। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर हुई चांदनी पर। इस चैनल पे आपको मोटिवेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसके वजह से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स मिल जाएंगे जिसको आप अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे नए नए चीज़ को सीखना मिल जाएगा और बहुत सारे अवेयरनेस वीडियो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो लोग वो होते हैं स्मार्ट लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं। वो जो लोग मैं जो जैसे कि पहले बताई कि स्मार्ट लोग होते हैं, कुछ लोग स्मार्ट पर्सनालिटी होते हैं। अगर आप एक स्मार्ट पर्सनालिटी होना चाहते हैं तो आपको कौन सी ऐसे टेक्निक्स है या फिर कौन सी एक्टिव्स है जिसके ऊपर आप काम करेंगे तो आप भी स्मार्ट दिख सकते हैं, इसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो चलिए हम लोग इसी को शुरू करते हैं। इसको शुरू करते हैं तो कुछ पॉइंट्स के साथ हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और नीचे कमेंट्स पर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जो कि आपको पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट नंबर पर आता है योर इंटेलिजेंसी या फिर आपकी इंटेलिजेंट। आप कितना इंटेलिजेंट है ये आपको कब पता चलेगा। इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बात हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट का मतलब होता है अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसको सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होते हैं या फिर आपको बस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है। आप जो प्रॉब्लम्स होता है उसी के सोल्यूशन आप बाहर निकल ढूंढते हैं या फिर बस प्रॉब्लम ये है यही है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है तो आप एक्चुअली में स्मार्ट होते हैं। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं तो आपको ये नेचर जरूर चेंज करना चाहिए। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो सिचुएशन को देख के परख के उसी के साथ साथ डिसीजन ले लेते हैं, जो कि बहुत इंस्टेंट होता है। उनको वो एक खराब सिचुएशन मतलब कोई प्रॉब्लम भरी सिचुएशन में से वो बहुत जल्दी सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं और कोई भी सिचुएशन के साथ खुद को एडजस्ट कर लेना ये भी इंटेलिजेंट लोगों की पहचान होती है। इसके बाद आता है मैच्योर थिंकिंग। मैच्योर थिंकिंग में क्या होता है, हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब लोग हमारे बारे में अच्छे सोचे। अगर हम लोगों के बारे में सोचना हम लोगों को चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी सोच हमारे बिहेवियर जैसे होगा, हम जैसे सोच जैसे बिहेवियर लोगों को दिखाएंगे वैसे ही बिहेवियर लोग हमको दिखाएंगे। तो हमारे बिहेवियर हमेशा मैच्योर होना चाहिए, जिसके वजह से कोई भी लोग हमसे इम्प्रेस हो जाए। वो चाहे आपके ऑफिस में हो, आपके घर पे हो, आपकी रिश्तेदारी में हो या फिर आपकी कोई भी जगह पर आप नए भी हो, कोई लोगों से आप
नए मीट कर रहे होंगे, कोई भी जगह पर हो, अगर आपका बिहेवियर मैच्योर होगा तो लोग आपके ऊपर बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है उनको अच्छा लगने लगता है। उसके बाद आता है बी क्लियर। बी क्लियर, ये मैं इसको बोलना चाहती हूँ, बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। आप बात कर रहे होंगे, आपकी बात सामने वाला समझ में नहीं पा रहा है, तो आपको ऐसे बात करने की क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं और सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है, तो इससे बात करने की कोई मतलब ही नहीं रहता। इसीलिए आपको जब जब आप बात करेंगे ना, उसको क्लियर रखिए, शॉर्ट रखिए, मिनिमम रखिए। आप बहुत सारे बात मत कीजिए। अगर आपको अच्छे से किसी को इम्प्रेस करवाना होगा, तो आपको अपनी बातें को बहुत छोटे छोटे सेंटेंस में कंप्लीट कर लेना है। आप बहुत गहरी बात कर लेते हैं, लेकिन लोगों को वो बात समझ में नहीं आता है, तो ऐसे बातों के क्या फ़ायदा? आपकी बातें अगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बातों का, ऐसे स्मार्टनेस का आप क्या करोगे? बस बात जो होता है, आपकी कम्युनिकेशन जो होता है, उसको सिंपल रखिए, आपकी वर्ड को क्लियर रखिए और इजी रखिए, जैसे कि लोग उसको समझ पाएंगे। अगर आपको ये करना नहीं आता है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। आप धीरे धीरे ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में आप प्रैक्टिस करते करते ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में आप सीख जाएंगे। आप पहले से, कोई लोग किसी चीज़ सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे सब लोग विथ प्रैक्टिस सब सीख जाते हैं। लिसन अदर्स डिसीजन, दूसरों के डिसीजन सुनिए। जब आप दूसरों को सुनते हैं, तभी आप कोई राय बना पाते हैं। मतलब बात बोलते हैं लोग, आप उतना ही बोलते हैं जितना आप जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनने की क्षमता रखते हैं, अगर आप एक गुड लिसनर है, तो आपको बहुत सारे नए नए चीज़ों के एक्सपीरियंस धीरे धीरे होते ही जाएगा। अगर आप बस अपनी बात बोलते हैं, तो ऐसे में लोगों को ये इरिटेट लगता है, ये अच्छा नहीं लगता हमेशा अपनी बारे में बात करना। अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स है या फिर कोई चीज़ ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर आपको ध्यान नहीं है, कोई पॉलिटिक्स टॉपिक्स होता है, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है जिसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि ऐसा कोई चीज़ चल रहा है, तो आप सामने वालों को सुनिए, उनकी बिहेवियर को नोटिस कीजिए, वो इस बारे में कैसे बात करते हैं, उनके नज़रिया को आप जानने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपके पास इनकी नॉलेज नहीं है, तो दूसरे लोग जो बोलते हैं उनसे नॉलेज सीख कीजिए, नॉलेज उनसे गेन कीजिए, उनको क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई रिलेटेड बात है जिसके ऊपर आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उनको पूछिए। क्वेश्चन पूछने में कोई हर्ज नहीं होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। बहुत लोग शर्मा जाते हैं, उनको एक्चुअली में सब कुछ नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ बोलते नहीं है। आप पूछिए, लोगों को ये अच्छा लगता है। बी ए गुड ऑब्जर्वर। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतने ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगा। ये ओपन टू एनी सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी होकर रहिए। मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं उसको अडॉप्ट कर लूँगी या फिर कर लूँगा। तो ये अगर आप ऐसे ही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो लोग आपके ऊपर इम्प्रेस ज़रूर होंगे, आपकी पर्सनालिटी लोगों को अच्छा ज़रूर लगेगा। जितना ज़्यादा आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। और फिर आता है ओवर स्मार्ट मत बनिए, डोंट बी ए ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट का मतलब ये होता है, बहुत लोग आप ऐसे देखे होंगे, वो ऐसे बोलते हैं, मुझे सब पता है, मैं ये कर सकते हूँ, मैं ये वो कर सकता हूँ, मुझसे सब कुछ हो जाएगा, ये मुझे सब सारा चीज़ पता है। इस काम, अगर कोई ऑफिस में आप जाते हैं, तो वो लोग वहाँ से जो होते हैं वो बोलते हैं, इस काम के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। बहुत लोगों को आप ऐसे देखे होंगे, तो इससे आपको नहीं बनना है। ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट होना ये अच्छी बात नहीं है। सब लोगों को सब चीज़ नहीं पता होता है, सभी इंसानों से गलती होता है, गलती से लोग सीखते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि हमको सब कुछ आता है, तो ये सरासर झूठ है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा होगा, अगर आपको फेल्यूर भी मिल रहा होगा, तो आप इस फेल्यूर को अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि फेल्यूर जो होता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के ही जाती है। आप क्यों फेल हुए, कैसे फेल हुए, इसके एक आपकी जो प्लान थी, उसमें क्या प्रॉस थी, क्या कॉन्स थी, ये सब कुछ के बारे में आपको पता चल जाता है, जिसकी वजह से आप वो फेल्यूर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले सिचुएशन के बारे में जानना होता है। अगर हम लोग फेल भी हो जाए, तो ये माइंडसेट होना चाहिए, अगर फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम फेल्यूर से
कुछ ना कुछ हम सीख ही जाएंगे। आता है ड्रेसिंग सेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक्चुअली में ये काम भी करता है और इसी के ऊपर सभी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे लोग ये सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पर ये चूक जाता है। बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से लोग इसी सब कुछ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जो बोलते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। आप जैसे लोगों को दिखाएंगे, आप अपने आप को लोगों के सामने जैसे प्रेजेंट करेंगे, लोग आपको वैसे ही नज़रिया से देखेंगे। तो इसके लिए आपके पहनाव को हमेशा ठीक रखिए। आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आप क्लासी भी लगे, एलिगेंट भी लगे और आपकी पर्सनालिटी अच्छा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, क्लासी और एलिगेंट दिखने के लिए आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और आपके कंफर्ट के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर इसका मतलब ये नहीं भी है कि आपको कंफर्ट लग रहा है तो इसीलिए आपको जैसे तैसे कपड़े पहन के घर से बाहर निकल जाना है। तो इसी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सभी कपड़े सभी को सूट नहीं करता। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कौन से कपड़े आपके ऊपर सूट कर रहा है, कौन से कलर आपके ऊपर जा रहा है, कौन सी ड्रेस आपको अच्छा लग रहा है। ऑफिस अगर जा रहे हैं तो क्या पहन के जाए, अगर आप कोई पार्टी में जा रहे हैं या फिर कोई कैजुअल ऐसे मीटिंग पर जा रहे हैं तो क्या पहने। आपको इस सभी कुछ के बारे में, कोई वेडिंग पे जा रहे हैं तो क्या वहाँ अगर आप जाते हैं तो क्या पहने, आपकी कॉलर टोन क्या है, आपके ऊपर कौन सा कॉलर सूट करता है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे सब कुछ आज के टाइम पर बहुत ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन ईजी हो गया है। अगर आपको ये नहीं भी आता है ना तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, क्योंकि ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर कीजिए। आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है जब ड्रेसिंग सेंस आपके अच्छी होते हैं। आप ऐसे कोई आप नोटिस किए होंगे, जिस दिन आप कोई एक नई टी शर्ट पहनते होंगे या फिर नए शर्ट पहनते होंगे तो देख रहे हो आपको एक खुशी महसूस होता है। ऐसा आपके साथ होता है ना, तो लोग बस वैसे ही हमेशा होता है। लोग जब आपको आपकी ड्रेसिंग से जज करेंगे तो लोग आपको कॉन्फिडेंस मानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए और अपने पहनाव को हमेशा ठीक रखना चाहिए। आप घर पे रहिए, आप हाउसवाइफ हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप कोई भी हो, आपके ऊपर कौन सा वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है, कौन से आपको सूट कर रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान जरूर दीजिए। आप जितने भी कॉन्फिडेंस हो, अगर आप बाहर से अच्छे नहीं दिखोगे तो आप एक एवरेज पर्सन के हिसाब से गिने जाओगे। आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से आना चाहिए। बाहरी सुंदरता ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर से सुंदर, आप अंदर से कॉन्फिडेंस होंगे तो वो आपके चेहरे पर झलके। कपड़े आप पहनना चाहते हो, किस टाइप्स के कपड़े आप पर सूट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है जो भी कपड़े आप पहने उसको आप अच्छे से कैरी करना, वो बहुत जरूरी बात होता है। कपड़े का सेंस ये नहीं होता है कि आप हमेशा कोई कॉस्टली, कोई ब्रांडेड, कोई लैविश ड्रेस पहने, नहीं। आप बहुत मिनिमम से ड्रेस, मिनिमम 500-1000 का शर्ट ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, तो इसमें भी आप बहुत अच्छा लुक, आपका एक स्मार्ट लुक आ जाता है। लेकिन उसको आप प्रॉपरली कैरी करना, ये बहुत बड़ी बात होता है। उसके बाद आता है डिसीजन लेना। डिसीजन लेना का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ में हर एक डिसीजन आप खुद के लिए आप लीजिए। दूसरों से आप ओपिनियन मांग सकते हैं, दूसरे के सजेशन भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो बोलेंगे आपको वही करना है, क्योंकि आप आपकी ज़िंदगी का राजा है। आपको आपकी सोल, आपकी आत्मा, आप क्या चाहते हैं, आप कौन से काम में अच्छे हैं, कौन से काम में बुरे, ये आपको पता होता है। लोग आपको एक सलाह दे सकते हैं, वो एक सजेशन दे सकते हैं, लेकिन एक्ट तो आपको करना होगा ना। उन जगह पर काम तो आपको करना होगा। वो लोग एक बोल सकते हैं लेकिन करना तो आप ही की होगी। तो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे ऑफिस सिलेक्शन हो, या फिर आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको कौन से करियर लेना है, आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, आप MBA करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये सभी कुछ का डिसीजन आप खुद लीजिए। पापा ने ये बोला, ताऊ ने ये बोला, ये सब कुछ के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि आप उनसे पूछिए, वो जो बड़े हैं आप उनसे राय लीजिए, उसको बैठ के एनालाइज कीजिए, उसको प्रोस क्या है, उसकी कॉन्स क्या है, उसके बारे में आप बात कीजिए। फिर आप ये सोचिए कि मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरी वीक पॉइंट क्या है। जब हम लोग ये सभी कुछ के बारे में सोचते हैं
तभी हम लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि हम कौन सा काम आराम से कर सकते हैं। अगर आप कोई डिसीज़न ले लेते हैं और उसमें आपके घर वाले या फिर आपके कोई रिलेटिव्स ये सभी कुछ में आपको सपोर्ट ना भी करते होंगे तो भी आपको कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर पता होता है और काम जो होता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको ही करना होता है। जब भी आपको अपनी जो डिसीज़न सक्सेस हो जाएगा तभी वही लोग आके बोलेंगे कि हाँ ये कर लेगा, हमको पता ही था। तो आपको वो सब कुछ के बारे में सोचने की कोई बात नहीं है। बस आप अपनी डिसीज़न ले लीजिए और उसी डिसीज़न के ऊपर आप एक्ट करना शुरू कर दीजिए। दुनिया वाले चाहे जितना भी बुरा भला कहे, आपको पता होगा कि ये डिसीज़न मेरे लिए सही है। तो अगर आपके लिए डिसीज़न सही है तो उसके ऊपर आप काम करना आज से शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है डोंट शेयर योर सीक्रेट्स। ये बात जो होता है ये हमेशा ही लागू होता है, सभी के ऊपर लागू होता है। आपके जो सीक्रेट्स होता है आप किसी को मत बताइए, वो चाहे आपके करीब से करीब दोस्त हो, करीब से करीब रिश्तेदार हो, आपके भाई बहन हो, कोई भी हो, क्योंकि आज जो आपकी बहुत करीब है कल वो आपकी बहुत बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। आपकी जो सीक्रेट्स होता है उसको आप अपने तक ही रखिए, दूसरों को इसके बारे में बताने की कोई बात नहीं। अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप है, आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप कोई भी चीज़ अपने तक नहीं रख पाता है, तो आप ये कर सकते हैं, कोई एक पेपर ले लीजिए, उसमें उस सभी को लिख लीजिए और उसको जला के फेंक दीजिए। लेकिन उस बात को आप अपने से बाहर जाके किसी को मत बताइए। बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग जब भी जो बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, इमोशंस में बह गए, तो ये इमोशन जो होता है ना ये हमारे ऊपर बहुत हावी होता है। स्मार्ट लोग जो होते हैं वो इमोशन में नहीं बहते हैं, वो स्मार्टली सभी कुछ को हैंडल करते हैं। इमोशन सभी के पास होता है, लेकिन हमारे इमोशन को हम हैंडल करना सीखना चाहिए। अगर हमारे इमोशन को हम हैंडल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हम लोगों को अपने इमोशन के ऊपर काम करना चाहिए। इमोशन में बह के आप किसी को कुछ भी मत बता दीजिए। सो बी केयरफुल, बी ट्रस्टवर्दी। आप अगर बताना भी चाहते हैं, अगर अब वो बहुत कोई बात है जिसके ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो कोई आपके पास है जो बहुत ट्रस्टवर्दी है और जिसके ऊपर आप आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं, उनसे बहुत मिनिमम लोगों के साथ आप ये सब कुछ शेयर कीजिए। लेकिन हर किसी को अपने सीक्रेट नहीं मत बताइए। हमेशा हर किसी को मदद करने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं होता है। आप एक बात, कोई आपको बुलाए आप चले गए, फिर कोई आपको एक बार बुलाए फिर आप चले गए। अगर आप ऐसे ही बार बार किसी को मदद करने के लिए जाते हैं तो आपके काम कौन करेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को भी मदद ना करें, लेकिन बस जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो ये देखते हैं कि एक्चुअली में जो लोग हैं उसको क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है। अगर है तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आप उनकी जगह पर आपको रख के सोचिए कि उनकी जगह पर अगर मैं होता क्या मैं ऐसा करता। अगर आप वैसे करते, आपको अगर उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन लगता है तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपको उनकी जगह पर रह के जब आप सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि शायद वो लोग मुझे यूज कर रहे हैं, तो वहीं पे उनको स्टॉप कर दीजिए कि मुझे इनसे आगे कभी हेल्प नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितने लोगों आप कर सकते हैं उतने लोगों को ही करिए। दुनियादारी में हर किसी को मदद करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हमेशा हर किसी को नो भी मत बोलिए, हमेशा हर किसी को यस भी मत बोलिए। सोचिए, देखिए, एनालाइज कीजिए। जिनको एक्चुअली में आपकी हेल्प की ज़रूरत होगा उनको आप ज़रूर मदद कीजिए। उसके बाद आता है डोंट लिमिट योर थॉट्स। आपके थॉट्स जो है ना उसको लिमिट मत कीजिए। क्या मतलब है इसका? आपके थॉट से है ना उसको आप लिमिटेड मत कीजिए। मतलब हर रोज़ कोई ना कोई काम, हर रोज़ कोई ना कोई नई स्किल आप ज़रूर सीखिए। चाहे दिन में 1 घंटे के लिए हो या फिर 30 मिनट्स के लिए हो, लेकिन आपको कोई काम, कोई नई चीज़ हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। अगर आप हर रोज़ कुछ कुछ सीखेंगे, कुछ अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो सोचिए 1 साल के बाद आप कितने सारे चीज़ सीख गए होंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कैमरा के सामने में भी जो होता है आने के लिए घबराते हैं, उनको नर्वस लगता है, स्टेज में बात करने के लिए उनको
नर्वस लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। जो आपको स्किल को आपको बढ़ाना है, पहले के ज़माने में सब कुछ चीज़ बहुत लिमिटेड था, लेकिन आज ऑनलाइन के टाइम पे इंटरनेट हम सभी के पास होता है। इंटरनेट जो होता है हम सभी के पॉकेट पे होता है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहे तो सभी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर सकते हैं। बस आपकी ये ज़रूरत होता है अपने ऊपर काम करने के लिए। अपनी कोई हॉबी या फिर अपनी कोई स्किल्स को ढूंढिए जिसको आपको करना अच्छा लगता है और उसी के ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए। बस आपको लिमिट अपने थॉट्स जो है ना उसी को लिमिटेड नहीं रखना है, और विथ टाइम इसको एक्सपांड भी करना चाहिए। दूसरों की जो थॉट्स है उसको भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए। आपकी राय दूसरे के ऊपर थोपना बिल्कुल नहीं है। दूसरों को जानना है, दूसरे इसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, कैसे रखते हैं, इसको आपको भी ऑब्जर्व करना है। मुझको ऐसा लगता है यही सही है, ये कभी नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सभी से लास्ट में आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है ये सभी कुछ में। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप बात करते कैसे हैं, आप कैसे कम्युनिकेट दूसरों के साथ करते हैं, दूसरों के नज़रिया को आप कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं, ये सभी कुछ अपनी बॉडी लैंग्वेज में आता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रखिए, लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट हो जाइए। बात जब आप करते होंगे तो आई कांटेक्ट जरूर रखिए, और जब भी आप बात करते होंगे वो एक स्माइल फेस के साथ बात कीजिए और फालतू बकवास कभी मत कीजिए। तो इससे में आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, आप उसको चाहे तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या कमी है उसको भी हम सब मिलके उसको ठीक कर सकते हैं। जब भी आप बात करते होंगे रियल एक्सप्रेशन रखिए, कोई फेक एक्सप्रेशन जो होता है ना वो लोगों के ऊपर मत रखिए। तो बस ये कुछ टेक्निक्स थे जिसके आप अगर स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इसी कुछ स्टेप्स को आप यूज़ करके स्मार्ट बन सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए, और इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला ये भी आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो में मैं और कौन सी चीज़ को और ज़्यादा चेंज करूँ या फिर इम्प्रूव करूँ ताकि वीडियो और अच्छा लगे, इसके ऊपर भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। टेक केयर, बाय बाय।